देखा था, लिम्फेटिक सिस्टम की हमने डेफिनेशन देखी थी, और उसमें जो लिम्फेटिक सिस्टम के जो पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, उनके बारे में हमने जो था डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लिम्फ और लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं लिम्फ के बारे में। तो जो हमारा लिम्फ होता है, वो लिम्फ जो है क्लियर वाटरली फ्लूइड होता है। हमारा जो हमारा लिम्फ होता है वो क्या होता है, क्लियर वाटरली फ्लूइड होता है। तो जिसके अंदर जो है हमारा प्लाज्मा के जैसा होता है, ये सिमिलर कंपोजिशन टू प्लाज्मा, प्लाज्मा के सिमिलर होता है। लिम्फ क्या है, क्लियर वाटरली फ्लूइड होता है। लिम्फ क्या होता है हमारा, क्लियर वाटरली फ्लूइड होता है, सिमिलर कंपोजिशन टू प्लाज्मा, प्लाज्मा की तरह सिमिलर होता है ये। इट ड्रेन्स फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस, ये जो है इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस की बात करें तो देखिए यहाँ पर नीचे थोड़ा सा डायग्राम्स टाइप में है, तो आप मैं इसको समझाता हूँ ये है क्या चीज़। तो जो ये हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो कहाँ पर होता है, तो ये जो हमारे ये जो है ये हमारी सेल्स है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको ये दिख रही है गोल गोल, ये हमारी सेल्स है। इसके बीच में जो है ये जो है हमारी ब्लड कैपिलरीज है। जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है वो हमारी आर्टेरियल ब्लड कैपिलरीज है, और जो ब्लू कलर में जो दिखाई दे रही है वो हमारी वीनस ब्लड कैपिलरीज है यहाँ पर। तो जो हमारी आर्टेरियल ब्लड कैपिलरीज है ये हमारा आयोटा है। आयोटा के थ्रू जो हमारी आयोटा के जो आगे है कंटिन्यू, वो आ जाएगा हमारा आर्टेरियोल्स। जो हमने ब्लड वेसल्स में देखा था हमने कि आर्टरी, आर्टरी के बाद आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स के बाद जो है आर्टेरियल ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के बाद में वीनस ब्लड कैपिलरीज, फिर बाद में वेन्यूल्स, और फिर बाद में वेन्स। इस प्रकार से जो थी हमारी ब्लड वेसल्स थी। इसके बारे में हम ब्लड वेसल्स में जो है देख चुके हैं। आप जो है प्लेलिस्ट जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ब्लड वेसल्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स की वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमारी आर्टेरियल ब्लड कैपिलरीज है। इसमें जो है हमारा प्रतिदिन जो है अप्रोक्सीमेटली 20 लीटर जो फ्लूइड है वो क्या है यहाँ से बहता रहता है, ठीक है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 20 लीटर जो फ्लूइड है वो क्या करता है, यहाँ से जाता है। तो जो हमारी जो आर्टेरियल ब्लड कैपिलरीज होती है ना, जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है, परमिएबल होती है, जिससे कि जो इसका फ्लूइड होता है वो क्या कर जाता है, यहाँ से लीक कर जाता है। जो कैपिलरीज में से लीक करके फ्लूइड कहाँ पर चला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। यानी कि जो ब्लड सेल्स है वो तो कैपिलरीज के अंदर ही रह जाती है, लेकिन जो हमारी फ्लूइड वाला पार्ट है, प्लाज्मा वाला पार्ट है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस के में चला जाता है। तो जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वो सेल्स और कैपिलरीज के बीच का जो पार्ट होता है वो होता है हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस। तो जो हमारा लिम्फ होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है। तो जो हमारा फ्लूइड वाला पार्ट था, ब्लड का जो फ्लूइड था वो कहाँ पर लीक हुआ, इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो जो फ्लूइड लीक हुआ था उसी को हम क्या कहते हैं, लिम्फ बोलते हैं। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 20 लीटर जो फ्लूइड है वो डेली की, प्रतिदिन, एवरी डे जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है बहता रहता है। तो यहाँ से जो 20 लीटर आया ब्लड, यहाँ से 20 लीटर फ्लूइड आया, लेकिन जाता कितना है, 70 लीटर फ्लूइड ही जो है वीनस ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो है हमारी वेन्स में जाता है। तो बच्चा यहाँ पर जो है 3 लीटर जो है हमारा फ्लूइड बच जाता है। यहाँ पर 3 लीटर फ्लूइड बच जाता है, जिस 3 लीटर फ्लूइड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। तो जो हमारा लिम्फ है वो कहाँ पर होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है। कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट, जो हमारी लिम्फोसाइट से बना होता है। तो ये जो फ्लूइड होता है उसके अंदर जो है प्लाज्मा की तरह होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होती है, और लिम्फोसाइट्स सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है हमारे लिम्फ के अंदर। यहाँ तक आप लोगों को आया समझ में। तो जो हमारा जो अब देखिए आया कितना, 20 लीटर फ्लूइड आया, अब जा कितना रहा है, 17 लीटर। जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बोलेगा भाई ये क्या हुआ, मैंने तो भाई तुम्हें 20 लीटर फ्लूइड दिया था, तुम लेकर 17 लीटर ही आ रहे हो, तीन लीटर कहाँ पर गया। तो उसी 3 लीटर जो फ्लूइड है उसकी पूर्ति करने के लिए जो हमारी लिम्फ कैपिलरीज है वो इसमें मदद करती है। हमारी लिम्फ कैपिलरीज यहाँ से 3 लीटर जो यहाँ पर फ्लूइड है जिसे हम लिम्फ बोलते हैं, उसको लेकर के
लिम्फ वेसल्स में जाएगी। लिम्फ वेसल्स से ये जो 3 लीटर फ्लूइड हमारा जो लिम्फ है वो लिम्फ नोड के अंदर जाएगा, और लिम्फ नोड से जो है ये वेन के अंदर जो है यहाँ पर चला जाएगा। तो आया आपको ये समझ में। तो जो हमारी लिम्फ है वो कहाँ पर प्लाज्मा के कंपोजिशन होती है, सिमिलर टू प्लाज्मा, और ड्रेन्स फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस से जो है ये ड्रेन होती है। कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट से बनी होती है। इट कैरीज सेल डेब्रिस डैमेज टिश्यू एंड बैक्टीरिया। तो जो हमारी जो ये जो हमारा लिम्फ है यानी लिम्फ फ्लूइड जो है हमारा, ये सेल डेब्रिस डैमेज टिश्यू और बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारी लिम्फ के अंदर। तो जो हमारी लिम्फ कैपिलरीज है, ये जो है हमारी लिम्फ कैपिलरीज है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो मोर परमिएबल होती है। तो मोर परमिएबल होने के कारण जो हमारी डैमेज टिश्यू है, बैक्टीरिया है, और जो हमारी सेल डेब्रिस है वो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर एंटर कर जाती है, और एंटर करने के बाद ये जो है ये लिम्फ वेसल्स के अंदर चल जाती है। लेकिन जो हमारा लिम्फ नोड होता है वहां पर इसका जो है फिल्टरिंग का काम हो जाता है। फिल्टरिंग का काम होने के बाद जो हमारी लिम्फ बचती है, फिल्टर होने के बाद जो फ्लूइड बचता है वो हमारा वेन के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया। तो जो इट ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये जो है हमारा लिम्फ जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन्स को जो है ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। तो ये आपको इंटरस्टिशियल स्पेस समझ आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करें, देखिए इधर लिम्फ कैपिलरीज की। तो जो लिम्फ कैपिलरीज है, देखिए मैंने यहाँ पर बताया था कि लिम्फ कैपिलरीज कहाँ से जो है ओरिजिनेट हुई, कहाँ पर हुई, ये इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये जो है ओरिजिनेट फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस। तो जो हमारी लिम्फ कैपिलरीज होती है वो कहाँ पर ओरिजिनेट होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कोई भी डाउट्स या क्यूरी हो आपकी कोई भी, या आपको कोई अलग से टॉपिक के लिए आपको वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। उसी टॉपिक पर जो है आपको वीडियो जो है हमारे द्वारा अपलोड कर दी जाएगी। और जो आप है इस जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है या और भी कोई वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे जो टेलीग्राम पेज है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर जो है आपको हमारे नोट्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होंगे, बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, बिल्कुल एक भी रुपये आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो है आप हमारे नोट्स बिल्कुल फ्री हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और जो जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन चैनल के डिस्क्रिप्शन में और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो हम हमारे लिम्फ कैपिलरीज की तरफ कंटिन्यू बढ़ते हैं। तो जो हमारी लिम्फ कैपिलरीज होती है वो ओरिजिनेट फ्रॉम इंटेस्टाइनल स्पेस, जो ये है इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। सेम एज ब्लड कैपिलरीज, मैंने बताया था आपको जिस प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड होता है उसी प्रकार से यहाँ पर लिम्फ होता है। जिस प्रकार से ब्लड कैपिलरीज होती है उसी प्रकार से यहाँ पर लिम्फ कैपिलरीज होती है। जिस प्रकार से ब्लड वेसल्स होती है उसी प्रकार से यहाँ पर लिम्फ वेसल्स होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम चार चीज यानी कि लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड के बारे में यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि सेम एज ब्लड कैपिलरीज, तो जो हमारी लिम्फ कैपिलरीज होती है वो सेम एज ब्लड कैपिलरीज की तरह होती है, जो सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स की जो सिंगल लेयर से जो है ये बनी होती है। ये सिंगल लेयर होती है, किसकी होती है, एंडोथेलियल सेल्स की, ये जो है सिंगल लेयर होती है। देयर वॉल्स आर मोर परमेबल, मैंने बताया था यहाँ पर कि लिम्फ कैपिलरीज की जो ब्लड जो बॉल्स है, ब्लड लिम्फ कैपिलरीज की जो बॉल्स है वो क्या होती है, मोर परमिएबल, यानी कि जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है उनसे ज़्यादा परमिएबल होती है, जिससे कि जो हमारी सेल डेब्रिस है और बैक्टीरिया है जो आसानी से जो है इसके अंदर एंटर कर जाते हैं लिम्फ कैपिलरीज के द्वारा। तो जो है हमारा लिम्फ कैपिलरीज के अंदर इतना ही है, लिम्फ के अंदर इतना ही है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी लिम्फ वेसल्स की, कि लिम्फ वेसल्स है क्या चीज़, लिम्फ वेसल्स से जो है हमारा लिम्फ किस प्रकार से जो है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब लिम्फ वेसल्स की। तो हमने लिम्फ के बारे में देख लिया था और लिम्फ कैपिलरीज के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं हम लिम्फ वेसल्स की। ये लिम्फ वेसल्स सेम एज ब्लड वेसल्स की तरह होती है। जो हमारी ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेन्स होती है, जिस प्रकार से जो थिकनेस होती है
उसी प्रकार से जो हमारी लिम्फ वेसल्स की थिकनेस होती है और इसकी जो लेयर्स होती है वो आउटर की जो कवरिंग होती है वो फाइब्रस लेयर से कवरिंग होती है। ठीक है, तो फाइब्रस कवरिंग होती है इसकी, जो हमारी लिम्फ वेसल्स होती है उसकी फाइब्रस कवरिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसकी फाइब्रस कवरिंग होती है हमारी लिम्फ वेसल्स की। जो इसकी मिडिल लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू से जो है बनी होती है। तो ये किससे बनी होती है? मिडिल लेयर स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इनर लाइनिंग की बात करें तो इसकी इनर लाइनिंग वो है एंडोथीलियम से होती है। ठीक है, जो हमारी लिम्फ वेसल्स है वो आगे जाकर दो डक्ट में जो है डिवाइड हो जाते हैं। एक डक्ट जो फर्स्ट डक्ट है उसको हम बोलते हैं थोरेसिक डक्ट। फर्स्ट डक्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक डक्ट। जो हमारे लिम्फ को बोथ लेग्स यानी दोनों लेग्स, पेल्विक एंड अब्डोमिनल कैविटी जो है, अब्डोमिनल कैविटी वहां से जो है हमारे लिम्फ को ड्रेन करता है। और राइट सबक्लेवियन डक्ट जो है वो राइट हाफ ऑफ थोरेक्स एंड हेड एंड नेक से जो है हमारे लिम्फ को जो है ड्रेन करता है। तो जो आपको लिम्फ वेसल्स समझ आ गया होगा कि जो हमारी लिम्फ वेसल्स होती है देयर वॉल्स आर अबाउट द सेम थिकनेस एज दोज ऑफ स्मॉल वेन्स, यानी कि इनकी जो थिकनेस होती है वो बेंच की तरह ही होती है। सेम लेयर ऑफ टिश्यू दैट द फाइब्रस कवरिंग होती है इनकी। मिडिल लेयर की बात करें तो वो स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू की होती है। इनर लाइनिंग की बात करें तो जो है एंडोथीलियम की जो है इसकी इनर लाइनिंग होती है। तो जो लिम्फ वेसल्स है बताया मैंने, आगे जाके जो है ये टू डक्ट्स में जो है ये डिवाइडेड हो जाती है। पहला जो है एक तो थोरेसिक डक्ट और दूसरा जो है हमारा राइट सबक्लेवियन डक्ट। थोरेसिक डक्ट एंड राइट सबक्लेवियन डक्ट। ठीक है, तो थोरेसिक डक्ट बोथ लेग्स, पेल्विक एंड अब्डोमिनल कैविटी से जो है ये लिम्फ ड्रेन करता है। और राइट सबक्लेवियन डक्ट जो है वो राइट हाफ ऑफ थोरैक्स एंड हेड एंड नेक से। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लिम्फ नोड्स की। जो लिम्फ नोड्स होते हैं तो वो स्मॉल ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। स्मॉल ओवल शेप्ड जो है हमारी स्ट्रक्चर होती है एनक्लोज्ड इन फाइब्रस कैप्सूल। तो फाइब्रस कैप्सूल के अंदर ये जो है एनक्लोज्ड होते हैं और इनकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं हम मेड्यूला। ठीक है, समझ में आया? ये आपको समझ आ गया होगा कि आउटर लेयर जो है कॉर्टेक्स और इनर लेयर जो है वो हमारी मेड्यूला। ठीक है, ब्लड वेसल्स की बात करें तो कम्स फ्रॉम हाइलम। जो हमारी जो लिम्फ नोड्स है, लिम्फ नोड्स के अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स आती है वो आती है हाइलम के थ्रू। तो जो हमारी जो लिम्फ नोड्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स एंटर करती है, जो वेन्स प्रेजेंट कर आती है वो हाइलम के द्वारा आती है। ठीक है, तो इट फिल्टर द लिम्फ। तो जो है ये जो हमारा लिम्फ होता है, लिम्फ के अंदर जो मैंने बताया था कि इसके अंदर जो है सेल डेब्रिस होती है, डेड सेल्स होती है, डैमेज सेल्स होती है। तो उनको जो है छानने का काम, फिल्टर करने का काम जो है लिम्फ नोड्स का होता है।